पूनम पटेल वसानी, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। चेहरे का दर्द काफ़ी कॉमन है और इसका सबसे सामान्य कारण रहता है दांतों की तकलीफ। तो जब दांतों की तकलीफ की वजह से चेहरे का दर्द होता है तो आप दांतों की तकलीफ का इलाज कराते हैं, जैसे कि कैविटीज़ हैं, इन्फेक्शन है, गम प्रॉब्लम्स हैं और आपके चेहरे का दर्द चला जाता है। ये सिचुएशन 90% लोगों में रहती है, बट 10% लोगों में ऐसा देखा जाता है कि दांतों की तकलीफ का कोई कारण नहीं होता है, दांत उनके अच्छे हैं लेकिन फिर भी चेहरे का दर्द रहता है। ऐसे पेशेंट्स में चेहरे के दर्द के कारण कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, एटिपिकल फेशियल पेन, स्फिनोपैलेटाइन न्यूरैल्जिया, CRPS ऑफ द फेस। अभी इन सब बीमारियों का जो डायग्नोसिस है वो बहुत आसानी से हो सकता है प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से, और साथ में MRI ब्रेन और कुछ अलग तरह के टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं पेशेंट टू पेशेंट, जो कि वैरी कर सकता है। अभी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है क्या? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक न्यूरोपैथिक पेन कंडीशन है जो कि काफ़ी कॉमन है। फेशियल पेन का जो सबसे कॉमन कारण ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ही है। सो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ट्राइजेमिनल नर्व की तकलीफ है। ट्राइजेमिनल नर्व हमारे पूरे चेहरे की संवेदना देती है। उसके 3 हिस्से होते हैं, एक ऑफ्थैल्मिक डिवीजन जो कि हमारे सर वाले हिस्से को, फोरहेड को सप्लाई करती है, मैक्सिलरी डिवीजन जो गालों के हिस्से को, चीक पोर्शन को, मैक्सिलरी रीजन को सप्लाई करती है, और मैंडिबुलर डिवीजन जो कि हमारे नीचे वाले हिस्से को, चिन पोर्शन को एंड लोअर लिप को सप्लाई करती है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को जो दर्द है वो एक न्यूरोपैथिक पेन का दर्द रहता है जो कि बहुत ही तकलीफदायक होता है। इसका दर्द इलेक्ट्रिक करंट की तरह आता है और कुछ सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए ये दर्द आता है और फिर चला जाता है। ये दर्द कैसे आता है? ये दर्द आता है जब आप ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, या फिर चेहरे पे हवा लगती है, चेहरा धो रहे हो, तो भी ये दर्द आ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि इस दर्द से पेशेंट की ज़िंदगी कितनी तकलीफदायक हो जाती है। और ये दर्द जब आता है फिर अपने आप चला जाता है और बीच में पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ऐसे अटैक्स दिन में काफ़ी बार आते रहते हैं जिससे मरीज परेशान होता रहता है। अभी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का कारण क्या हो सकता है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का ज़्यादातर केसेस में कुछ कारण नहीं होता है, यानी कि MRI ब्रेन करने पे कुछ कारण नहीं दिखता है, बट काफ़ी केसेस, थोड़े केसेस में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी या फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ज़्यादातर हमारे चेहरे के राइट या लेफ्ट साइड दोनों में से किसी एक जगह पे होता है, और ये जो 3 ब्रांचेस जो मैंने बताई, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, इनमें से किसी एक डिवीजन को इफेक्ट करता है। और साधारणतः देखा गया है कि मैंडिबुलर डिवीजन जो नीचे वाला हिस्सा है वो सबसे कॉमनली अफेक्टेड होता है। अभी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के डायग्नोसिस हम लोग क्लिनिकल कंडीशंस, क्लिनिकल सिचुएशंस, एग्जामिनेशन हिस्ट्री उसके बेसिस पे करते हैं और साथ में MRI ब्रेन करते हैं। उसके बाद जब उसका इलाज रहता है वो काफ़ी आसानी से हो सकता है। सबसे पहले तो दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि कार्बामाज़ेपिन है, गाबापेंटिन है, एमिट्रिप्टिलिन है, और काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं और इनसे काफ़ी मरीज को इन्हीं से राहत मिल जाती है। जब दवाइयाँ से राहत नहीं मिलती है या फिर दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि कमज़ोरी आना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा नींद आना, तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में हम ट्राइजेमिनल नर्व है उसको सुन कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, और ये जो प्रोसीजर है हमें ऑपरेशन थिएटर में करना पड़ता है, और एक एक्सरे की मदद से हम ट्राइजेमिनल नस चेहरे पे जहाँ से निकलती है, जिसे हम फोरामेन ओवल बोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं, और इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। एक नीडल डाल के एक सुई से ही हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो हिस्सा होता है, इस जगह से हम जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की मदद से वो नस सुन हो जाती है। तो इस प्रोसीजर के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जिस हिस्से की ट्राइजेमिनल नर्व को हम सुन करते हैं तो उस हिस्से में थोड़ा सुनपन आ सकता है, बट ज़्यादातर ये सुनपन अपने आप चला जाता है। और ज़्यादातर पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि ट्राइजेमिनल रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस के बाद उनको काफ़ी साल तक आराम मिलता है, उनका दर्द चला जाता है। काफ़ी केसेस में दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर दवाइयों का डोज भी बहुत कम हो जाता है। नमस्कार।